अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सैटरडे डे से, मतलब दिन से हो रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपनी जेठानी के घर पे, जहाँ पे हो रही है सूरह मुज़म्मिल। वो हर साल सूरह मुज़म्मिल करवाती हैं सफ़र के महीने में। तो हफ्ते वाले दिन भी थी, तो हम ऊपर ही थे, मैं और अरहम। सूरह मुज़म्मिल हुई, फिर उसके बाद फ़ातिहा हुई, फिर उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा नाश्ते का अहतमाम किया हुआ था। नाश्ता वगैरह करके हम फिर नीचे आ गए, क्योंकि वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहती हूँ। तो नीचे आए तो और हम, मुझे कहने लगा मम्मी प्लीज़ फ़बिया के घर चले, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। मेरे सामने मेरे मामू ससुर का घर है, तो वहाँ पे मेरी जेठानी की जो बेटी है उसकी और हमकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो फिर क्योंकि मैंने रात का सोचा हुआ था कि कुछ बाहर से मंगवा के खा लेंगे, तो इस तरह मैं टेंशन फ्री थी। तो हम चले गए सामने, फिर अरहम अपना खेलने लगा। तो अलियान जो है, ये आप देख सकते हो ग्लासेस में है, इसने कैरम लिया हुआ था। तो पहले ये सब बॉयज़ वगैरह, लड़के वगैरह खेल रहे थे सब। फिर मैंने कहा चलो हम भी खेलते हैं ना। तो फिर हमने खिलाड़ी वाला खेला। मेरा जो खिलाड़ी है वो अब्दुल नाफे है, जो सामने आप देख रहे हैं रेड कलर की शर्ट में, मैं उसकी मामी लगती हूँ। अलियान अपनी मम्मी का खिलाड़ी था, अम्मी का, मम्मा का। तो हमने खेला, बहुत बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद खेला है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी फिंगर्स काम ही नहीं कर रही, मार रही थी तो वो आगे ही नहीं जा रही थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। लेकिन अफसोस हम हार गए। अलियान और उसकी मम्मा जीत गई थी। अब्दुल नाफी इतना नाराज़ हो रहा, हार गया। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, काफ़ी अर्से बाद खेला है ना, मुझे तो खेला ही नहीं जा रहा था। फिर घर आए, खैर से नाश्ता वगैरह किया हमने। सॉरी नाश्ता, वो नाश्ता जहन में बैठा हुआ है, सॉरी, खाना वगैरह खाया। खाना खा के फ्री हुई तो फिर अरहम ने डिमांड कर दी मम्मी प्लीज़ लूडो खेलें, क्योंकि अक्सर रात में मैं अरहम के साथ लूडो खेलती हूँ। तो मैंने यहाँ अरहम से कहा कि चलो हम तीनों खेलते हैं, डैडी भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। फिर अरहम के साथ हमने लूडो खेला, बहुत बहुत इंजॉय किया। साथ साथ मेरे कल की भी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि कल था संडे, और संडे मैंने सोचा हुआ था कि मैं हरीसा बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे दिल में था लाहौरी हरीसा बनाऊंगी, लाहौरी हरीसा। तो वो आगे पीछे होता रहता था, तो मैंने रात में ही सोच लिया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से ना मूंग की दाल जो होती है छिलकों वाली, वो मंगवाई। तो रात में ही मैंने ये सारी दालें वगैरह जो भी था भिगो के रख दिया, क्योंकि हरीसा मुझे लगता है हलीम ही की एक किस्म है। लेकिन यह है कि इसमें कम मसाले डलते हैं, बहुत लाइट मसाले होते हैं, ना होने के बराबर समझ लें आप। लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना, नॉर्मल ही था। तो रात में ही मैंने दालें भिगो दी थी, जो इस तरह भिगोई थी। 1 कप मैंने ली थी, जो 1 कप ली, वैसे मेरे ख्याल से ही ज़्यादा गंदुम में बनता है, लेकिन मैंने जो भी डाल दिया था। 1 कप जो लिए, 1 कप गंदुम ली, 1.5 कप मैंने मूंग की दाल ली छिलकों वाली, और आधा कप मैंने लिया चावल। ये मैंने रात में ही भिगो दिया था, और सुबह उठ के फर्स्ट टाइम में मैंने 11:30 बजे अच्छे से दालों को कुछ 10 बार धोया होगा, धो धा के मैंने इनको चढ़ा दिया था, ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ मैंने बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। ये गोश्त ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं गोश्त को 1-2 बार पानी में बॉयल करके निकाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से इसका जो ब्लड वगैरह है वो सब निकल जाए। तो यहाँ मैंने ये भी तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही मैंने अपनी जो है कौरमे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसमें मैंने दरमियाने साइज़ के 2 से 3 प्याज लिए थे। साथ मैंने अपना एक मसाला बनाया था, जिसमें सौंफ थी, काली मिर्चें थी, जायफल जावित्री थी, और साथ भुना हुआ ज़ीरा। इनको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया था। ये इतनी क्वांटिटी ले ली थी कि मेरे तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बन गए थे। और इसके अलावा टोटली घर का मसाला था, अदरक, लहसुन, पिसी हुई हरी मिर्चें। इस तरह से ये मसाला डाल के अच्छे से भून भान के मैंने इनको पानी डाल के चढ़ा दिया था, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। साथ साथ मैं दालों को भी चमचा चला रही थी, ताकि वो नीचे ना लगे। साथ ही मैंने जो इसके अंदर मतलब सीख कबाब स्टाइल या कोफ्ता स्टाइल छोटे छोटे से लंबे लंबे से बना के डाल दें, गोल डाल दें, उसका भी गोश्त मैंने निकाल दिया था। वो भी साथ साथ हो रहा था, क्योंकि उसका मैंने कीमा करवाना था बहुत बारीक सा। तो सब कुछ साथ साथ चल रहा था अभी, क्योंकि मैंने दिन से ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि रात में मैच था, पाकिस्तान का फाइनल मैच था श्रीलंका के साथ, तो उसकी भी एक्साइटमेंट अलग थी। तो ये काम भी साथ साथ मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे। पिसा हुआ हरा धनिया था, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, मतलब सारा कुछ मैंने घर का ही यूज़ किया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अलग से था। बाकी जब दालें मैंने बॉयल करने रखी थी, तो उसमें भी मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी थी, ताकि एक ना कलर आ जाए। तो यहाँ साथ साथ मैंने गोश्त का मसाला भी बनाना शुरू कर दिया था। पहले प्याज को मैंने इतना सॉफ्ट कर लिया था कि थोड़ा सा कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। फिर ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मैंने भून लिया। फिर उसके बाद पानी डाल के इसको और पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ ये पक रहा था। फिर कुछ सामान था ऐसा जो मुझे लाना था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मुझे ला देंगे। मैंने कहा चलो तुम भी चलो, संडे का दिन है, चलो। फिर मैं वो लेने चली गई, क्योंकि कीमा भी पिसवाना था। कीमे पे मैंने हरी मिर्चें डाल के पिसवानी थी। बाकी इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं डालना था। अच्छा एक और चीज़ ये मैं ये आपको बता दूँ, क्यूब्स भी डाले थे मैंने, चिकन क्यूब्स भी डाले थे कौरमे में, ताकि ना अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
जोश से बातें करने नहीं लगी। क्या बना रही हो? मैं आज बना रही हूँ हरीसा। हैं? हरीसा ठीक है। ये आप खाना तो बताना। तो जाओ इधर, तो जाओ। मकरोनी खानी है। मैंने कोने भी बना देंगे अपने बच्चों को। यहाँ पे मेरे अरहम डिमांड करा था मम्मी मैक्रोनी बनाए। मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी, अभी जो बना रही हूँ वो तो बनाओ। फिर मैं बाहर सामान लेने चली गई, जो मुझे लेना था मेन चीज़ें इस वक्त हरीसा की, वो मैं बाहर लेने चली गई अपने हस्बैंड के साथ। मुझे हरी मिर्चें लेनी थी, जो बड़ी वाली हरी मिर्ची होती हैं, साथ अदरक, ये मुझे भगाड़ लगाना था। इसके अलावा जो मेन लाहौरी हरीसा का जो होता है वो पालक लेनी थी मुझे। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे 30 की मिर्चें दे दो तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 30 की नहीं आएगी, 150 रुपये पाव है हरी मिर्चें। तो फिर मैंने 50 की मिर्चें ली, अदरक ली। फिर हम खैर से घर आए तो यहाँ मैच स्टार्ट हो चुका था, यानी बैटिंग स्टार्ट हो रही थी। नसीब ने जब पहली विकेट ली, उफ इतना जोश इतना शोर। मैं और मेरे हस्बैंड भी होता है लेकिन जोश बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ साथ साथ मैंने काम भी अपने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक लंबा काम करना था और साथ साथ मैं आते जाते मैच भी देख रही थी। तो यहाँ पे ये मैंने कीमा करवा के, जो मैं आई थी बारीक कीमा, इसके अंदर साथ ही मैंने मिर्चें पिसवा ली थी। सिर्फ नमक और बेसन डाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने पालक स्टार्ट कर दी। पालक के सिर्फ मैंने पत्ते लिए थे, डंडियाँ वगैरह बिल्कुल निकाल दी थी। अच्छे से साफ पत्ते लेके इनको धो के इनको भी बॉईल करना था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चाय की आवाज़ आ गई, चाय चाय। फिर मैंने साथ चाय भी रख दी, चाय भी बनती रही। साथ मेरा भाई जो है वो हलीम दे के गया था, उसके दोस्त के घर हलीम होती है, तो वो लाजमी, हम 3 बहनें शादीशुदा, तो वो तीनों बहनों का भी हिस्सा भेजता है। तो वो मेरा भाई हलीम दे के गया था। मेरे हस्बैंड ने कहा बस चाय के साथ हलीम दे दो। मैंने कहा हरीसा भी तकरीबन हलीम ही की एक शक्ल है। कहने का अच्छा मुझे थोड़ी सी दे दो ना, क्योंकि खाना तो फिर मैंने मैच के बाद ही खाना, एक लंबा टाइम है। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने थोड़ी सी हलीम गर्म कर दी, साथ चाय उनको बना के दी। साथ फिर मैंने अपने काम वही, क्योंकि हरीसा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच ख़त्म होगा फिर उसके बाद कहीं जाके बनेगा। तो यहाँ मैंने पालक भी बॉयल करने रख दी थी। साथ ही मैंने ये जो है लंबे लंबे से आप देख सकते हैं, ये भी मैंने बनाना, क्या बोलूँ इसको, सीख कबाब की तरह बनाना छोटे छोटे से शुरू कर दिए। कमरे में बैठ के मैंने आराम से ये बनाए, साथ साथ मैं मैच भी देखती रही। और दाल भी ठंडी हो रही थी, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से बारीक से पीसना था। शुरू में पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, बहुत अच्छा टफ़ टाइम दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने छक्के चौके मारना शुरू किए ना, ओफो। क्योंकि मैं जब किचन में होती थी तो मेरे शौहर के पीछे से आवाज़ें आ रही होती थी ना, मैं समझ जाती थी कुछ गड़बड़ हो रही है। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब पूरा जो उनके दिल में आता है वो सही का बोलते हैं। मैं किचन में हंस रही थी, वो अल्लाह कि पाकिस्तान जीत जाए, क्या हो रहा है। यहाँ गोश्त भी मेरा गल चुका था, उसको मैं तसले में निकाल रही थी ताकि वो ठंडा करके उसके रेशे करूँ। यहाँ पालक भी मेरी बॉयल होकर आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी चुन्नी सी हो गई थी। जो मैं सोच रही थी 2 गड्डियाँ लेने की, वो मैंने स्किप कर दी, एक ही गड्डी ली, लेकिन ठीक था। फिर मैं अगेन आराम से कमरे में बैठ के दालें वगैरह भी पीसी, रेशा करके जो मैंने गोश्त इसके अंदर डाला था सब पीस इसके मैं आराम से आई किचन में। फिर मैंने नोट किया कि मेरा देगचा बहुत छोटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि देगचा मेरा पूरा फुल हो गया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज़ ज़रा भाग के जाके अम्मी के घर से बड़ा देगचा लेकर आए। वो राज़ी नहीं हो रहे थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो गिर जाएगा, पकेगा नहीं, उछलेगा। या आप देख सकते हो साइड से ना ऑयल भी आ रहा था इसके। फिर वो एग्री हो गए, भागे गए अम्मी के घर से मेरे बड़ा देगचा लेकर आए। यहाँ मैंने जो पहले बॉयल करके पालक को पीस लिया था, फिर अब मैं उसको ऑयल में भून भी रही हूँ ताकि अच्छे से उसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। फिर इसी के अंदर मैं आखिर में अदरक और जो मैंने मिर्चें काटी हैं उसको भी इसी में भूनूंगी। तो यहाँ मैंने जैसे दाल को भूनना स्टार्ट कर दिया था, फिर मेरे हस्बैंड बड़ा देचका भी लेकर आ गए अम्मी के घर। फिर सारा जो है हमने दाल और जो पीस लिया ये सब इसमें डाल के फिर मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की। साथ साथ ये पालक की भी भुनाई हो रही थी, इसमें मैंने अदरक और मिर्चें भी डाल दी थी। साथ साथ मैं ये इसकी भी भुनाई कर रही थी, हरीसा की तकरीबन ये बन चुका था। यहाँ पे जैसे मैंने पालक की भुनाई करके इसको मैंने हरीसा के अंदर डाला है और इसकी भुनाई मुसलसल मैं चमचा चला रही थी। ये समझ लिया कोई 1 से 1.5 घंटा मैंने मुसलसल चमचा चलाया ताकि नीचे ना लगे। नीचे लगता फिर मज़ा नहीं आता। फिर ये मैंने इसके अंदर डाल के दोबारा फ्राई पैन को धो के उसको मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा, क्योंकि अब मैंने जो है अपने कोफ्ते कह लें, क्या बोलूँ, कोफ्ते बोल लेती हूँ, कोफ्ते फ्राई करने रख दिए कि ये भी साथ साथ फ्राई हो। चमचा मुसलसल हिलाती रही, भाग के जाती, देख कर आती क्या हुआ। अच्छा चौका मारा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक लंबा, बहुत ही लंबा, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने गलती कर दी हरीसा बना के, क्योंकि मैच भी पूरा प्रॉपर मैं नहीं देख सकी, बस किचन में बिजी थी। एक लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे अपने कोफ्ते भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे।
ये फ्राई हो गए, इनको मैंने साइड पे रख दिया था कि जब तक मैं ये हरीसा को भून रही हूँ, मतलब चमचा चलाती जा रही हूँ, नीचे ना लगे, चला 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 के। यहाँ पे माशाल्लाह जब ये पूरे रेडी हो गए थे तो मैंने इनको कुछ डिवाइड कर दिया था, कुछ मैंने निकाल लिए थे कि सजा के, क्योंकि मैंने माशाल्लाह इतना हरीसा बनाया था कि मुझे सबको देना था। हमेशा यही कोशिश होती है कुछ चीज़ बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, सबको ही खिलाऊँ, क्योंकि ऊपर मेरी माशाल्लाह जेठानी होती है, उसके ऊपर मेरी नंद होती हैं, फिर गली में मेरे सामने मामू ससुर है, उनकी फैमिली है, एक और फैमिली है हमारी, फिर मेरी अम्मी की फैमिली, मतलब सबको ही देना दिलाना होता है। तो इसी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो कुछ सजा जब देना था, सजाने के लिए कुछ निकाल लिए थे, कुछ अंदर डालने के लिए निकाल लिए थे। अच्छा, इसमें देसी घी का बघार डलता है, तो इस वक्त मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मक्खन को ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से इसको एक बघार बना लिया था। आखिर में बस मैंने जो डालना था उनको डाल के हिला लिया, बाकी जो गार्निशिंग के थे वो साइड पे कर दिए। 5 मिनट मैंने इसको दम पे दिया और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अभी मैच जो है वो स्टार्ट ही था, मतलब चल ही रहा था, और बिल्कुल हमें पता चल चुका था कि अब पाकिस्तान हार रहा है बड़े दुखी दिल के साथ। और लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा लाए देश का ला के कमरे में रखें, क्योंकि किचन में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको दिखाया भी है, मेरा किचन बस छोटा सा है, तो फिर उन्होंने देख कमरे में ला के रखा है, सामान मैंने रखा है। और ये लास्ट पाकिस्तान जो है वो खेल रहा था, मतलब पता तो चल गया था 3 बॉलों पे 30 रन से वो पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतना नाराज़ हो रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती क्या किस तरह नाराज़ हो रहे थे वो। तो मैं उनको तसल्ली दे रही थी, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, देखें श्रीलंका में कितना क्या कहते हैं माशी बहरान आया हुआ है, चलें कोई बात नहीं, जीत जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनकी आवाम खुश हो जाएगी, तो जो उनकी पड़ी हुई है। मैंने कहा हाँ ना, देखें बेचारे कितना माशी बहरान का शिकार है, कोई बात नहीं, खुश होने थे। और अच्छी सबसे अहम बात जो थी, खेला बहुत अच्छा है, श्रीलंका इतना अच्छा खेला है, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, हक बनता है जो अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल कर यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे आके ही लग रहा था बस नहीं खेल पाएगा। तो श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा, तो उनका बनता था। चलें कॉन्ग्रेचुलेशन ही कर सकते हैं, स्टेटस लगा दिए, सब कुछ कर दिए। अब यहाँ मैं डालने के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ, सजा रही हूँ। ऊपर मेरे हस्बैंड देकर आए, फिर सामने भिजवाना था, अम्मी के घर भिजवाना था, फिर अपनी रोटियाँ मंगवानी थी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था रोटी के साथ खाने का, लेकिन फिर भी मैंने रोटी मंगवा ली थी कि यार हमने खानी हो या मेरे हस्बैंड ने खानी हो। तो ये सब तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही थी, बहुत अच्छे से बन गया, बहुत मेहनत के बाद बना है। जहाँ जहाँ भेजना था मैंने वहाँ मेरे हस्बैंड देकर आए, फिर उसके बाद जब वो घर आए तो फिर हमने खाया, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़े का था। चलो भैया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल जिन्न मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही। रोज़ाना रात में सोने से पहले मैं अरहम का सबक सुनती हूँ, क्योंकि वो हिफ्ज़ कर रहा है, फिर उसके बाद सुन के फिर हम सोते हैं। तो आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज़ आप सुन लें। तो वो यहाँ पे अरहम का सबक सुन रहे हैं। यहाँ पे ही आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।